मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैं बाहर उतरा तो देखा इतनी शानदार स्कूल बिल्डिंग जैसी शायद नवाशहर या उसके आसपास ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के पास भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। सही कह रहा हूं कि गलत? ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। तो इतनी शानदार स्कूल बिल्डिंग, पर खाली शानदार स्कूल बिल्डिंग बनाने से अगर पढ़ाई हो गई होती तो 5 स्टार होटलों में स्कूल ही चला लेते थे। 5 स्टार होटलों से हो जाती, राजमहलों में स्कूल चला लेते। लेकिन शानदार स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ बहुत ही शानदार टीचर्स, इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर कि अभी मैं अंदर थोड़ी समय मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों से मिलके आए, पेरेंट्स से मिलके आए। मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चे ने अगर कुछ बोला है स्कूल के बारे में तो उसने टीचर के बारे में ना बोला हो। हर बच्चा कह रहा है कि टीचर्स बहुत शानदार हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि टीचर्स बहुत शानदार हैं। तो सारे टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सारे पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, बच्चे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल को, किसी भी स्कूल को बिल्डिंग बनाते हैं इंजीनियर्स मजदूर मिलके, सरकार मिलके उसको बिल्डिंग बना के खड़ा कर देती है। लेकिन किसी भी बिल्डिंग को स्कूल बनाते हैं टीचर्स। और मुझे बहुत खुशी है कि एक बिल्डिंग जो शानदार बिल्डिंग सरकार ने बनाई, उसको एक शानदार स्कूल यहाँ के टीचर्स ने बना के रखा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको सलाम करता हूँ, सबको सल्यूट करता हूँ। हर बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, हर बच्चा इतने सपनों से भरा हुआ। बस थोड़े से नीचे की सहारे की जरूरत है। पंजाब के सपने रंग लाएंगे। 3 साल पहले हम सब लोग आपके बीच आते थे, आपकी गलियों में हम लोग कोई नहीं थे। मैं दिल्ली में था, शिक्षा मंत्री था दिल्ली में, लेकिन पंजाब के लिए मेरा क्या था? मैं तो पंजाब में कुछ भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी आते थे, नवाशहर में आके लोगों के बीच आते थे। भगवंत मान जी आते थे, लोगों के बीच आके बात करते थे। एक ही बात कहते थे हम कि नवाशहर के भाइयों बहनों, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर एक बार मान साहब को वोट दे दीजिए, आपके बच्चों को शानदार स्कूल देके शानदार भविष्य दिलवाएंगे। ये 3 साल पहले वादा किया था। हम और क्या बेच रहे थे? हमारे पास तो ना प्रॉपर्टी है, ना कोई बड़े बड़े धर्मों के झगड़े हैं जो हम कहें कि आपके धर्मों के झगड़ों में हम मदद करेंगे, फलाने दूसरे धर्म वालों को कत्ल करने में मदद करेंगे, फलाने धर्म वालों को इंडिया से खदेड़ने में मदद करेंगे। ये सब अपने पास नहीं है। अपने पास तो एक ही चीज है, आपके पास आपके घर में एक बच्चा है जिसको शानदार एजुकेशन हम दे सकते हैं। केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स दे सकती है, भगवंत मान जी की पॉलिटिक्स दे सकती है। और आज देख के बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब का भविष्य बहुत सुंदर हाथों में है, बहुत सुरक्षित हाथों में है। हम देखते हैं आजकल चारों तरफ समाज में माहौल है कि साहब बच्चे पढ़ाने हैं तो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो। शहर के सबसे घटिया प्राइवेट स्कूल में भी माँ बाप बच्चे पढ़ा के खुश थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था। जबकि टीचर्स वही हैं, टीचर्स बहुत शानदार हैं, लेकिन अगर स्कूल में 21वीं सदी के स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं होंगी, अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, टॉयलेट्स नहीं होंगे, लैब्स नहीं होंगी, लाइब्रेरीज नहीं होगी, 21वीं सदी के अच्छे इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो टीचर्स भी क्या पढ़ा लेंगे उसको प्राइवेट स्कूल के बाजू में खड़े होकर। हम कुछ टीचर्स को कोई सुविधा नहीं देते थे, टीचर्स को अच्छी बिल्डिंग नहीं बैठने के लिए, लैब नहीं, लाइब्रेरी नहीं, फिर कहते थे आप पढ़ाओ बच्चों को। अब टीचर्स कैसे पढ़ा लेंगे? तो आज पूरे पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है। पिछले 3 साल में पंजाब के 12,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन कर दिया गया। पंजाब के 12,000 स्कूलों को नीचे से उठा के टॉप में ला दिया गया। 12,000 स्कूल, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में जैसे आपके बच्चे हैं, 29 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 29 लाख। सारे बच्चों को 3 साल में शानदार एजुकेशन देने के लिए बढ़िया क्लासरूम दे दिए गए। आज पूरे पंजाब, 3 साल पहले जब मैं पंजाब में जाता था, घूमता था अलग अलग शहरों में, वोट मांगने जाता था, मुझे लोग दिखाते थे, देखो जी हमारे सरकारी स्कूल की हालत ये है। कैसी हालत है? बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं थी, पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, पीने के लिए टॉयलेट्स वगैरह की बाउंड्री वॉल तक नहीं थी। लोगों के पशु घूमते हुए जाते थे, लोग घूमते हुए जाते थे। लेकिन
3 साल में आज पूरे पंजाब में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां कोई बच्चा जमीन पे बैठ के पढ़ता हो। सारे बच्चों को पढ़ने के लिए शानदार डेस्क उपलब्ध करा दिए गए, सारे बच्चों को शानदार स्कूल बोर्ड, और अब तो सारी जगह इंटरेक्टिव पैनल बनाए जा रहे हैं। सारे बच्चों को हाईटेक लैब लाइब्रेरीज दे दी गई हैं, सारे स्कूलों की बाउंड्री बना दी गई है, कोई स्कूल बच्चों के लिए अनसेफ नहीं है, फैसिलिटीज दे दी। मान साहब एक तरफ एक्शन चला रहे हैं, और मेरी मान साहब से, मुख्यमंत्री जी से बहुत बार डिस्कशन होती है। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मिशन है, एक तरफ जब पूरा पंजाब में बहुत जगह नशे की बात होती है, कई गांव कई इलाके के नौजवान नशे में डूबे हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब ने इसका 2 तरीके का सॉल्यूशन निकाला है। पहला सॉल्यूशन तो ये कि इतना डंडा चलाओ नशे के तस्करों पे कि नशे के सारे तस्कर पंजाब छोड़ के भाग जाए। पहला तो ये, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। नशे के कारोबारियों पे डंडा इतना चलाओ कि वो पंजाब छोड़ के भाग जाएं, या नशे का धंधा छोड़ दें, और बच्चों को इतना शानदार पढ़ाओ कि उसके बाद में उनसे नशा खरीदने वाला ही कोई ना बचे, नशा करने वाला ही कोई ना बचे। ये 2 फोल्ड सॉल्यूशन केजरीवाल जी पंजाब में नशे के लिए लेकर आए हैं। शानदार डंडा चलाओ, छोड़ के भाग जाए, शानदार पढ़ाई कराओ, नशे की कोई बात ही ना करें। सही सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो ये सॉल्यूशन आज पंजाब से निकल रहा है। नशे के खिलाफ पंजाब बहुत तरक्की कर रहा है। मान साहब के नेतृत्व में सरकारी स्कूल इतने शानदार अगर होने लगे तो फिर तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ बच्चों को अच्छी एजुकेशन देके बाकी बच्चों को काम चलाऊ एजुकेशन देने से देश और पंजाब खड़ा नहीं होता। पंजाब के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन देके पंजाब खड़ा होगा, भारत खड़ा होगा, पूरे देश में भारत का नाम होगा। इसी सपने को लेके हम सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, अभी मैं पेरेंट्स से मिल रहा था, पेरेंट्स ने बताया कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से शहर के बच्चे छोड़ के आए हैं। हाउसवाइफ मदर है, फादर कहीं गार्ड का काम करते हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कोई दिल्ली में रह के किसी ट्रेवल एजेंसी में काम करते हैं। 20-25-50 हज़ार रुपए की तनख्वाह है, उसमें से 30-30, 35-35 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए तो प्राइवेट स्कूल की साल में फीस निकल जाती थी। 40-50 हज़ार रुपए किताबों और यूनिफॉर्म में निकल जाता था, और उसके अलावा 1-1 लाख रुपए की ट्यूशन अलग अगर बच्चे को फ्यूचर बनाना है। आज सारे पेरेंट्स वहां पे बैठे थे, सारे कह रहे थे कि जी इतनी शानदार पढ़ाई, 1 रुपए की फीस नहीं, कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए, यूनिफॉर्म फ्री, किताबें फ्री, बच्चों का फ्यूचर। क्यों? क्योंकि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले मान साहब पे और केजरीवाल जी पे भरोसा करके कहा था हम एक मौका देके देखते हैं। तो आज उस एक मौके का देने का ये नतीजा है, इतना शानदार स्कूल। आपके इस मौके से पूरा शानदार पंजाब निकल के आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है।